और से बड़ी खबर जहां पर मेयर ने भागीरथपुरा का दौरा किया है। मेयर ने पानी की गुणवत्ता की जांच की है और 30% क्षेत्र में पानी की सप्लाई शुरू हुई है। और साथ ही साथ मेयर की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि जो सप्लाई हो रही है वो पूरी तरह से शुद्ध है और टेस्टिंग के बाद ही पानी की सप्लाई की जा रही है। और एहतियात के तौर पर लोगों से अपील की गई है कि पानी उबालकर ही पिए। साथ ही मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि भागीरथपुरा क्षेत्र में अभी भी लाइन सुधार का काम जारी है और फिलहाल 30% काम हो चुका है, जबकि बाकी का 70% काम तेजी के साथ किया जा रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। तो बड़ी खबर इंदौर से आप तक पहुंचा रहे हैं और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मेयर ने निरीक्षण किया है मौके पर पहुंचकर। तो वही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानी पीकर गुणवत्ता को चेक किया गया कि पानी शुद्ध है या फिर नहीं है। तो हालातों को लेकर देखिए ये जानकारी दी जा रही है कि हालात जो है पहले से बेहतर है, हालात सुधर रहे हैं। और मेयर की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि जो पानी अब सप्लाई हो रहा है वो शुद्ध है। जो बात हमने 3 दिन पहले कही थी कि हम 30% भागीरथपुरा के हिस्से में नर्मदा जी के सप्लाई को शुरू करेंगे, तो उस 30% हिस्से में नलों से नर्मदा जी के पानी का सप्लाई हमने आज शुरू कर दिया है और सारे सैंपल्स पैरामीटर टेस्ट करने के बाद उस सप्लाई को शुरू किया है। और आज 30% हिस्से में ये पानी आया है और बहुत जल्द जहां बचे हुए काम है उनको भी हम तेज गति से पूरा कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तनुश्री जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे। तनुश्री, देखिए मेयर खुद पहुंचे, मौके का निरीक्षण लिया है, क्या कुछ दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं और अभी मौजूदा हालात क्या है वहां पर? जी बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से भागीरथपुरा क्षेत्र में लगातार मामले निकल के सामने आ रहे थे, कई लोग बीमार भी हुए थे, तो वही अब कहीं ना कहीं आंकड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब जो है वहाँ पे सुधार कार्य भी किया जा रहा है लगातार। वहाँ पे जो पाइपलाइन का काम है, पाइपलाइन रिपेयर का भी काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में आज महापौर पुष्यमित्र भार्गव भागीरथपुरा क्षेत्र में पहुंचे थे। जो काम हो रहा है वहाँ पे उसका जायजा भी उनके द्वारा लिया गया। पूरे क्षेत्र में जो है लोगों से भी उन्होंने बातचीत की है और वहीं इसी के साथ उन्होंने ये भी जानकारी साझा की है कि पूरे भागीरथपुरा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 30% क्षेत्र में पानी बहाल कर दिया गया है। वो पानी जो है अब साफ है, उसमें किसी प्रकार का दूषित कण मौजूद नहीं है और लोगों को भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने खुद वो पानी उनको पीकर दिखाया है। हालांकि अभी भी लोगों को यही कहा जा रहा है कि अगर आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी उबाल कर पिए, क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे थे, लोग बीमार हो रहे थे और आगे किसी प्रकार की हानि ना हो, आगे कोई बीमार ना हो, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। इस वजह से भी एहतियात तौर पर अभी लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप पानी इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर अगर पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको उबाल कर ही पिए। जी बिल्कुल, तो मेयर खुद पहुंचे थे, मौके का निरीक्षण किया है और अपील भी यहाँ पर लोगों से की गई है कि पानी अगर पिए तो उबाल कर पिए। बहुत बहुत शुक्रिया तनुश्री आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे भोपाल से बड़ी खबर जहां पर स्लॉटर हाउस मामले में सांसद आलोक शर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा गोमांस वाले मामले पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि इस मामले से मैं बेहद दुखी हूं। अधिकारियों की भूमिका की जांच यहां पर होनी चाहिए। मैंने महापौर रहते नहीं खुलने दिया था कोई स्लॉटर हाउस और प्रशासक के कार्यकाल में ये स्लॉटर हाउस खुले हैं। उन्होंने कहा कोई कितना भी बड़ा हो छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, सारा प्रस्ताव प्रशासक कार्यकाल में आया था। कौन प्रशासक थे, कौन संभाग आयुक्त थे, कौन नगर निगम के कमिश्नर थे, इनकी भूमिका की भी जांच होना चाहिए। और इसके अंदर कौन वो अधिकारी थे जिन्होंने स्लॉटर हाउस का टेंडर बनाया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या जो टेंडर डॉक्यूमेंट बनाए या किसी वेंडर को लाभ देने के लिए बनाए। मुझे लगता है कि सारी भूमिका की जांच होना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है, पुलिस कमिश्नर को भी बोला है। सरकार प्रशासन एक एक बिंदुओं के ऊपर जांच कर रहा है। जब मैं भोपाल का महापौर था, कई बार मेरे सामने भी प्रस्ताव आए, परंतु मैं भोपाल की जनता के प्रति प्रतिबद्ध था। मैंने भोपाल में स्लॉटर हाउस खोलने की अनुमति नहीं दी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, सांसद आलोक शर्मा को हम सुन रहे थे और काफी संवेदन वहां पर नजर आ रहे थे और बयान उनकी तरफ से दिया गया, कहा गया जांच इस मामले में होनी चाहिए। क्या कुछ जांच इस पूरे मामले में अभी की जा रही है? देखिए, दरअसल सांसद आलोक शर्मा उस वक्त की ओर इशारा कर रहे हैं जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शहर की सरकार नहीं थी, यानी कि निकाय चुनाव नहीं हुए थे। आलोक शर्मा का कहना है कि जो स्लॉटर हाउस सैंक्शन हुआ वो प्रशासनिक सरकार के दौरान पे हुआ, यानी कि तब प्रशासन ही
नगर निगम को संचालित कर रहा था और इस दौरान किसकी क्या भूमिका थी, किन अधिकारियों की संलिप्तता थी, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। क्योंकि आलोक शर्मा खुद भोपाल के महापौर रह चुके हैं, तो इसलिए वो अपने कार्यकाल का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान भी इस तरीके की प्रस्ताव जो है वो पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने स्लॉटर हाउस नहीं खुलने दिया। भले ही एनजीटी ने भी इस मसले पर हस्तक्षेप किया और एनजीटी के हस्तक्षेप के बावजूद जो परिस्थितियां बनी, उसके बावजूद भोपाल में न तो स्लॉटर हाउस खुला और न ही गौवंशों की हत्या हुई। ऐसे में किन किन अधिकारियों की किस लेवल पर संलिप्तता है, इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने ये सफाई भी दी है कि कोई भी बयान देने से पहले एक एक बिंदुओं को समझ रहे हैं, क्योंकि महापौर होने की वजह से उन्हें नगर निगम की कार्यप्रणाली का अंदाजा तो है ही है। निश्चित तौर पर तो आगे देखना होगा कि अब इस मसले पर नगर निगम पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्या राज्य सरकार शासन स्तर पर इस पर कोई जांच कराती है या अधिकारियों की कोई भूमिका सामने आती है या नहीं। बिल्कुल, शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।